नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। विश्व दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर समाज कल्याण विभाग की ओर से हल्द्वानी MBPG कॉलेज ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 41 दिव्यांगजन प्रतिभागियों को 8,000 की पुरस्कार राशि, मेडल, प्रशस्ति पत्र और मान पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने सभी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनका मनोबल भी बढ़ाया और इसके साथ ही सीएम ने देहरादून में 905.13 लाख की लागत से बनने वाले बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड और समाज कल्याण IT सेल के बहुउद्देशीय कार्यालय भवन का व प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र नैनीताल का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दिवस केवल औपचारिकता नहीं बल्कि उन असाधारण व्यक्तियों को सम्मान देने का अवसर है जिन्होंने चुनौतियों को अवसर और संघर्षों को प्रेरणा में बदलकर समाज को दिशा दी है। उन्होंने कहा है कि दिव्यांगता शरीर में हो सकती है लेकिन सपनों में नहीं, और आज हमारे दिव्यांग भाई बहन प्रत्येक क्षेत्र में देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेचकर, इंग्लिश चैनल पार करने वाले सत्येंद्र सिंह लोहिया और बिना हाथों के विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियन बनी शीतल देवी जैसे प्रेरक उदाहरण साझा किए। मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारत की दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम द्वारा कोलंबो में T20 ब्लाइंड वुमेन वर्ल्ड कप 2025 जीतने पर भी गर्व व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश और राज्य सरकार दोनों दिव्यांगजनों को समान अवसर और गरिमामय जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। शुभकामनाएं देता हूं और हम सभी के लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज जहां एक और हम आयु दिव्यांगजन उत्तराखंड के भवन का भी आज हमने यहाँ पर शिलान्यास किया है, वहीं उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के लिमिटेड के तथा समाज कल्याण विभाग के IT सेल के लिए बहुउद्देशीय कार्यालय भवन का भी आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। इसके साथ साथ आज विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांग भाई बहनों को भी हम अभी पुरस्कृत कर रहे हैं। भाइयों बहन, आज जो मेरे सामने जो मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं, ये किसी दिव्यांगता के प्रतीक नहीं बल्कि इनकी अटूट मेहनत, अटूट इच्छा शक्ति, उज्जवल भविष्य का ये प्रतीक है। अभी आपने देखा हमारी बच्चियों ने कितना अच्छा यहाँ पर शानदार नमूना हम सबके सामने प्रस्तुत करें। सच में मन के अंदर तक छू लेने का काम उस बिटिया के माध्यम से हमारे सभी दिव्यांगजनों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व भी हुआ। इसलिए ये दिवस आज केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि मैं उन असाधारण लोगों को, हम सब लोगों के लिए आज उन असाधारण लोगों को नमन करने का भी दिवस है, उनकी हिम्मत को प्रोत्साहन देने का दिवस है, उनके साथ खड़े होने का यह दिवस है जिन्होंने संघर्ष में को शक्ति में, अपनी चुनौतियों को अवसर में और अपने कठिन जीवन को उदाहरण में बदलकर समाज को एक नई दिशा देने का काम आज यहाँ पर उनके माध्यम से हो रहा है। हमारे दिव्यांग भाई बहन आज प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी दिव्यांगता को भी एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहे हैं और करें भी क्यों न, क्योंकि मेरा मानना है दिव्यांगता केवल शरीर में हो सकती है, दिव्यांगता आपके सपनों में नहीं हो सकती है। आप सभी जानते हैं भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर, इन्होंने 1972 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की तैयारी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। सत्येंद्र सिंह लोहिया पहले ऐसे भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी हैं जिन्होंने 12 घंटे में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। इतना ही नहीं, भारत की पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने
दोनों हाथ न होने के बावजूद भी विश्व पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर ये साबित कर दिया कि कमजोरी को किस तरह अपनी ताकत बनाया जा सकता है। हाल ही में भारत की दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम ने कोलंबो में T20 ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में जीतकर भारत का नाम रोशन करने का काम किया। भाइयों बहनों, ऐसे आज लाखों उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है और अपनी दिव्यांगता को भूलकर आगे बढ़ने का हौसला ये आपको समाज में हर व्यक्ति से आगे खड़ा करता है, क्योंकि आप दिव्यांग नहीं हैं बल्कि समाज के दिव्य अंग हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके नेतृत्व में आज दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं आज देश के अंदर लागू की गई है, कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं ये उन्हीं की सोच का परिणाम है कि जो पहले दिव्यांगों के लिए विकलांग जैसे नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता था, वो समाज आज उनके हर कार्य को प्रेरणा की दृष्टि से देखता है। आज हमारे दिव्यांग भाई बहन हर स्तर पर समान उनको अवसर प्राप्त हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर दृढ़ संकल्पित होकर अनेक कार्य कर रहे हैं। आज सरकार की ओर से कोई भी नई इमारत हो, नया अस्पताल बनाया जा रहा हो, नया बस अड्डा बनाया जा रहा हो या कोई अन्य अवस्थापना खड़ी की जा रही है, तो उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों को किसी भी प्रकार की वहां जाने में, आने में, कार्यालयों में अंदर जाने में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। कोई पुरानी बनी इमारतों में भी इस प्रकार से परिवर्तन किया गया है कि दिव्यांग भाई बहन आसानी से, सरलता से वहां आ जा सकें, अपनी बात कह सकें, अपने काम उनके ठीक प्रकार से हों। आज कॉमन साइन लैंग्वेज को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है और देश भर में आज इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार ऐसे स्टार्टअप्स को भी विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रही है जो हमारे दिव्यांग भाई बहनों के क्या बांट रहे हैं, अच्छा प्राइज वाले हैं। आज सरकार की तरफ से ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं, युवा हैं, समाज में हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं जो अनेक प्रकार के काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। साधन, संसाधन, सुविधाएं उनके पास भले कम हो, लेकिन उनके अंदर अदम्य इच्छा शक्ति है, काम करने की परिश्रम है, लगन है, कौशल है, तो उनको सरकार हर दिशा में प्रोत्साहित कर रही है। और स्टार्टअप्स में आज हमारे बहुत सारे युवा, नौजवान भाई बहन आज आगे आ रहे हैं, अनेक प्रकार के नवाचार कर रहे हैं, अनेक प्रकार के नए नए उत्पादन बना रहे हैं। सरकार उनके साथ खड़ी है और इसमें भी ऐसे स्टार्टअप्स जिनमें हमारे दिव्यांग भाई बहनों के जीवन को नई तकनीकी से, सहायता से और अधिक सरल बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं, उनको हम विशेष रूप से प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता भी दे रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में दिव्यांगजनों को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्रों में समानता का अधिकार दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। एक और जहां हम अपने जो आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको 1500 रुपए की मानसिक पेंशन भी हम प्रदान कर रहे हैं। आप सबको ध्यान में होगा, ये पेंशन बहुत कम होती थी, इस पेंशन को। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।